हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक एंड आई एम रविंद्र पाठक। गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, इज इट वर्थ टू डू एमबीबीएस स्टडी इन यूक्रेन? डेफिनेटली गाइस, मेरा आंसर होगा यस, बिकॉज गाइस इंडिया में 70,000 सीट्स हैं मेडिकल की, जिसके लिए हर साल 15 से 16 लाख बच्चे इंडियन स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं नीट का। तो डेफिनेटली गाइस, जब सीट्स कम है तो सारे स्टूडेंट्स को इंडिया में मेडिकल की सीट्स नहीं मिल सकती। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड से करने की प्लानिंग करते हैं, और इसको लेके काफी कंफ्यूजन रहती है उनके बीच कि कौन सी बेस्ट कंट्री चूज करना है, बेस्ट कंट्री की कौन सी बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज करना है। तो अगर ऐसे में आप लोग एमबीबीएस स्टडी इन यूक्रेन से करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो मैं बोलना चाहूंगा, आप लोगों को बताना चाहूंगा, डेफिनेटली यूक्रेन इज द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर स्टडी एमबीबीएस फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। गाइस, यूक्रेन की 16 मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिसमें आप स्टडी कर सकते हैं, जो कि यूनेस्को, WHO और MCI लिस्टेड है। और आप ये सारी 16 मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम MCI की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। mci.org इंडिया वेबसाइट है, जिस पे जाके आप सारी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो यूक्रेन की है उसके बारे में जान सकते हैं। जो ये 16 मेडिकल यूनिवर्सिटीज है यूक्रेन की, इसमें से 13 मेडिकल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है और 3 मेडिकल यूनिवर्सिटीज प्राइवेट है। और मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड, जितनी भी गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी है यूक्रेन की, मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटीज हैं। जो प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज है वो भी मोर देन 80 ईयर्स ओल्ड है। और ये सभी मेडिकल यूनिवर्सिटी इंटायर एमबीबीएस कोर्स इन मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंग्लिश मीडियम में है। सिंगल मेडिकल यूनिवर्सिटी भी बायलिंगुअल नहीं है यूक्रेन की। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यूक्रेन में ये है। कंपैरिजन टू अदर कंट्री, रसिया, चाइना, किर्गिस्तान, अगर आप इन कंट्रीज में देखेंगे तो 70% और 30% का रेशियो है। इट मीन्स कि 70% मेडिकल यूनिवर्सिटी प्राइवेट है और 30% मेडिकल यूनिवर्सिटी इन कंट्रीज में गवर्नमेंट है, जिसमें से ज्यादातर मेडिकल यूनिवर्सिटीज बायलिंगुअल है। लेकिन यूक्रेन में एक भी सिंगल यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो बायलिंगुअल है। सारी की सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश मीडियम है, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर यहाँ पे लोकल लैंग्वेजेस सिखाई जाती है। बिकॉज फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर आपका थियोरिकल क्लासेस होती है और थर्ड ईयर टू लास्ट ईयर क्लिनिकल होती है। तो जब आप क्लिनिकल में हॉस्पिटल विजिट करेंगे तो आप वहाँ पे इंटरेक्शन जो आपकी होगी वो लोकल पेशेंट से होगी। आप लोकल पेशेंट्स की जो प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इशूज अच्छे से समझें, आपका मेडिकल एक्सपोजर अच्छा हो, क्लिनिकल नॉलेज आपको अच्छी हो, इसलिए ये कंपलसरी हो जाता है, या फिर कि आप फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर में आपको लोकल लैंग्वेज आ जाए। इसके अलावा गाइस, कंपैरिजन टू अदर यूरोपियन कंट्री, यूक्रेन में अफोर्डेबल ट्यूशन फीस पे आपको यूरोपियन स्टैंडर्ड की एजुकेशन मिलती है। जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं सारी ओल्डेस्ट है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, कैंपस काफी बड़ा है, एजुकेशन सिस्टम काफी अच्छे हैं, अच्छे फैकल्टी हैं, 15 स्टूडेंट्स पे एक फैकल्टी का रेशियो है। तो ये सारी चीजें आपको मेडिकल यूनिवर्सिटी जो यूक्रेन में उसमें मिल जाती हैं। यूक्रेन में पहले तो कोई रेसिज्म नहीं है, किसी तरह की कोई रेसिज्म नहीं होती है आप लोगों के साथ। आप लोगों को एज ए फॉरेनर ट्रीट करते हैं वो लोग। यूक्रेन के जो लोग हैं 99.9% लोग एजुकेटेड हैं वहाँ के, इस वजह से वहाँ पे क्राइम रेट काफी कम है। जब आप लोगों का क्लिनिकल ईयर स्टार्ट हो जाता है तो आप लोग कम बैक, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह गए या आप लेट हो गए इवनिंग में आने में या लेट नाइट आ रहे हैं, तो सिक्योरिटी सेफ्टी से लेकर कोई भी कंसर्न नहीं होता, ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आप लोगों को। आप लोग जैसा फील हॉस्टल में, लाइक होता क्या है, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर से कुछ बच्चे, ज्यादातर बच्चे जिनको हॉस्टल में नहीं रहना होता है, वो अपार्टमेंट या फ्लैट्स में मूव हो जाते हैं। तो जब वो लेट नाइट आ रहे होते हैं हॉस्पिटल से या कहीं भी घूमने गए तो लेट नाइट हो गए, तो किसी तरह की कोई डर नहीं होता उनके मन में सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेके। ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप रात को भी कहीं लेट नाइट भी कहीं आना जाना चाहें तो ट्रांसपोर्ट आसानी से आप लोगों को मिल जाती है। यूक्रेन के लोग काफी वार्म एंड पोलाइट होते हैं। आप लोग वहाँ पे आपकी जो लाइफ स्टाइल है, आप कैसे कपड़े पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे कोई जज नहीं करता। आपका लाइफ है, आप अपने लाइफ स्टाइल से, आप अपनी तरह से वहाँ रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती आप लोगों को, कोई भी सोसाइटी का प्रेशर नहीं होता है आप लोगों के पास। तो गाइस, ये सारी चीजें हैं जो बातें बताई मैंने। अगर आप यूक्रेन से एमबीबीएस स्टडी करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वजह से यूक्रेन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ज्यादातर कंट्री जैसे कि मैंने बताया, रसिया, किर्गिस्तान वगैरह में एक तो ज्यादातर जो रेशियो है वो प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज का है, साथ में बायलिंगुअल है। तो अगर आप इन कंट्रीज में जाते तो आपके लिए फिर चूज करना एक बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसमें इंग्लिश मीडियम हो, एंटायर एमबीबीएस कोर्स, ये काफी आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन यूक्रेन में आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, आपने बस एक बेस्ट
अगर 16 की 16 मेडिकल यूनिवर्सिटी है तो सारी बेस्ट या टॉप की नहीं हो सकती, तो बस आपने कंसल्टेंट से ये सारी चीजें पता करनी। तो इन 16 में से कौन सा बेस्ट है और कौन सा आपके अकॉर्डिंग अच्छा है, क्योंकि हर स्टूडेंट का खुद का एक चॉइस होता है। उनका ये जो रहने का एनवायरनमेंट उनको कैसा पसंद है, कैसा क्या चाहिए, कैसी आपको जो सोसाइटी है कैसे, वो सारी चीजें हर स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी डिपेंड करता है। तो आप जब भी यूक्रेन की प्लानिंग करते हैं तो आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आप फेस करते यूनिवर्सिटी चूज करने में, बिकॉज सारी की सारी गवर्नमेंट है। अगर 3 को छोड़ दो, 3 अगर प्राइवेट भी है तो वो भी काफी ओल्डेस्ट है और उनकी रेपुटेशन भी काफी अच्छी है। कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज यूक्रेन एक बेस्ट डेस्टिनेशन है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एमबीबीएस स्टडी के लिए। गाइस ये सारी बातें हो गई एमबीबीएस स्टडी अगर आप यूक्रेन से करना चाहते हो तो यूक्रेन क्यों एक बेस्ट डेस्टिनेशन है फॉर इंडियन स्टूडेंट। लेकिन इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो मैटर करती है और जो इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी कंट्री के किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में चले जाए। देखिए गाइस, समझने वाली बात ये है कि आप फर्स्ट ऑप्शन होता है आपके लिए इंडिया में नीट का एग्जाम दे रहे हैं, आपको मेडिकल की सीट्स नहीं मिल रही है, सेकंड ऑप्शन है कि आप अब्रॉड जा रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन हमेशा सेकंड ऑप्शन होता है। आपको अच्छे से स्टडी करना है अब्रॉड में, वहां से डिग्री लेना है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आपने इंडिया में आके जब आप रिटर्न होंगे तो यहाँ एमसीए का एग्जाम भी क्लियर करना है। तो जरूरी नहीं कि आप अब्रॉड की किसी भी बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी में चले जाइए। बेशक अगर मैं 5 इंग्लिश कंट्री को छोड़ दूं, यूएस, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इनके अलावा जो ये जितनी भी अब्रॉड की कंट्री है वहां से अगर आप इंडिया में आके कम बैक होते हैं तो एमसीए का एग्जाम क्लियर करना मस्ट है। बिकॉज एमसीए का एग्जाम क्लियर करे बिना आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं अब्रॉड में, अगर 5 इंग्लिश कंट्री को छोड़ दें तो अगर एजुकेशन लेवल देखेंगे तो इंडिया के कंपेयर नहीं कर सकते। इंडिया के अकॉर्डिंग वहाँ की जो एजुकेशन लेवल है वो इतना अच्छा नहीं है और वहाँ के डिसीजेज भी अलग है, वहाँ अलग तरह की बीमारियाँ हैं, इंडिया में अलग तरह की बीमारियाँ। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप लोगों को ऑन कैंपस ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आपकी एमसीए की क्लासेस प्रोवाइड की जाए, ताकि आप जब इंडिया रिटर्न हो तो आप एमसीए का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें और इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो। क्योंकि सिर्फ एमबीबीएस तक तो नहीं है, एमबीबीएस की डिग्री मिल गई वहां से, जब तक एमसीए क्लियर नहीं हुआ वो डिग्री वैलिड नहीं है इंडिया में, आप किसी जगह प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अब एमसीए क्लियर करा, फिर आपने पीटी एंट्रेंस भी देना है, एमडी एमएस भी करना है। तो ये सारी चीजें करने के लिए आप स्टार्टिंग से रोड मैप एक होना चाहिए। जिस दिन जब से आप एमबीबीएस ड्यूरिंग एमबीबीएस स्टडी ये सारी रोड मैप आपका क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में बिल्कुल, कि आगे आपने कहाँ क्या क्या स्टडी करना है और आपका ड्रीम जो एम है वो क्या है। तो ऐसे में आप जब भी कभी भी किसी भी कंट्री के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, ये श्योर कर ले कि आपको एमसीए की क्लास प्रोवाइड की जा रही हो। बी.एड, बोजोन मैनेटेक, जब भी हम आप अपने किसी भी स्टूडेंट का किसी भी कंट्री में एडमिशन कराते हैं, लेकिन हम कराते भी वहीं हैं जहां आपको एमसीए की क्लासेस मिल रही हो, यूनिवर्सिटी मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड हो और फैकल्टी जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ का अच्छा हो, ताकि हमें पता है क्योंकि डिग्री जब भी वैलिड है जब बच्चा एमसीए एग्जाम क्लियर करेगा। तो इट मीन्स कि जो आगे का रोड मैप है वो बच्चे को डे 1 ही क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि आप चले जाओ, आपने हमें प्रोसेसिंग फीस दे दी, हमारा काम प्रोसेसिंग फीस से हमने आपने एडमिशन करा दिया, ऐसा नहीं है। हमारा एकेडमिक बैकग्राउंड है और हम इस चीज़ को हमेशा लेके चलते हैं कि बच्चा जब जा रहा है तो अच्छे से पढ़े, इंडिया कम बैक हो और एमसीए क्लियर हो, पीजी एंट्रेंस की तैयारी करे और एक एमडीएमएस डॉक्टर बने। क्योंकि अगर आप एमडीएमएस कर लेते हो तो फिर आपसे कोई नहीं पूछता कि एमबीबीएस आपने कहाँ से की, एमबीबीएस की डिग्री कहाँ से है। तो आप अगर हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको एमसीए की क्लासेस प्रोवाइड की जाए, आपका रोड मैप पहले से सारी चीज़ें क्लियर हो, तो आप हमारे थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। हमारी बोजोन मेडिटेक की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो आई होप गाइस कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।